हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नीवा पीसीएस पे। आज हम लोग जो बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे उसका सेट नंबर 9 करेंगे। इससे पहले 8 सेटों का एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। यह जो सेट है वह खान सर के द्वारा प्रकाशित सेट है और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया था दोस्तों, उसी का सेट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह है विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो लुम्बिनी में नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और गृह त्याग और मृत्यु उनका कुशीनारा में हुआ था, जिसे कुशीनगर भी कहते हैं, जो मल महाजनपद की राजधानी थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाने की परंपरा किसने शुरू किया था? यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? यह आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1942 में सिंगापुर में किया गया था। ये भी याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 21 मार्च 1919 को पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया जाता है। यह इसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? तो कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों को सफाया, उपयुक्त सभी। डी सही आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? तो यह जापान, जर्मनी और इटली मिलकर धुरी शक्ति का निर्माण किया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? तो यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़ा गया था दोस्तों, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक था अखंडता। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। निम्न में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार संशोधन हुआ है, ये गलत है। सही आंसर डी हो जाएगा। अभी तक एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 324 भारत में को एक चुनाव आयोग प्रदान करता है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 324। देखिए ऑप्शन ए में है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 370 यह जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि हट गया दोस्तों, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन होता है? तो यह संसद के अधीन होता है। संसद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर
79 में है। संसद के 2 भाग होते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। और संसद के 3 अंग होता है। अंग अगर पूछा जाए तो 3 होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो यह संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो पंचायती राज प्रणाली पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यह आपका मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड तीनों में अभी अस्तित्व में नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है? तो यह है जस्टिस दलवीर भंडारी। ऑप्शन ए सही है। किस राज्य का पृथक संविधान था? तो यह जम्मू कश्मीर का था दोस्तों, पहले पृथक संविधान था। सूर्य की किरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगभग लेती है? तो यह 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग है दोस्तों, तो 8 मिनट 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन में कहीं कहीं 500 सेकेंड भी मिलेगा दोस्तों, और कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकेंड भी देता है, तो 499 सेकेंड भी रहता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है और उसकी मुद्रा यूरो है। डॉलर जो है दोस्तों, वह यूएसए की मुद्रा है। निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें धुआं जो है आपका, वह संघनन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा जो समुद्र में आता है दोस्तों, उसकी उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन सी। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह है इंडोनेशिया, सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश भी कहा जाता है। म्यांमार किसका नया नाम है? तो यह बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। तो यह है दोस्तों राज्य और राजधानी दिया हुआ है। तो नागालैंड का कोहिमा होता है, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ईटानगर और त्रिपुरा का अगरतला। तो सभी गलत है, कह रहा है सही को चुनना है। तो त्रिपुरा का अगरतला होता है। ऑप्शन डी सही है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वह है यह कृष्णा नदी पे है, नागा अर्जुन सागर बांध। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वृक्षारोपण कर या पेड़ लगाकर, वनारोपण करके वहाँ के जो मिट्टी का अपरदन है उसे रोका जा सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह हमारा बिहार है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, कानूनी में ढील देना, आयात निर्यात पर अंकुश लगाना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है?
तो भारत के वित्त आयोग का हस्ताक्षर होता है और सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा। निम्नलिखित में से कौन सी देश दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो यह बोलीविया में हुआ था। निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतीक है? तो यह आपका जो है नकारात्मक निगेटिव स्वतंत्रता का जो प्रतीक है वह है आपका आइजिनिया बर्लिन, ऑप्शन बी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर दोस्तों, 10 दिसंबर को याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित है, तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी। अपत्रिंस के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओलंपिया अपत्रिंस के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। यह कौन सा कीट है जो इसमें प्रयुक्त होता है? तो कॉचिनिल कीट, ऑप्शन बी। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो पशु जो कोशिका होता है उसमें वह नहीं पाया जाता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। पशु कोशिका में जो नहीं पाया जाता है सिर्फ मानव में पाया जाता है, तो यह दोस्तों, पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, यानी कि जंतु में नहीं पाया जाता है, प्लांट में, तो यह कोशिका भित्ति हो जाएगा। एंजाइम मदद करता है, एंजाइम जो है वह भोजन के पाचन में मदद करता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह बिहार एसएससी का सेट है आपका, तो इसको कंटिन्यू लगाइएगा और आप भी कमेंट कीजिएगा कि आपका सेट में कितना स्कोर हो रहा है। दोस्तों बहुत अच्छा सेट है, इसको इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड है और नहीं ज़्यादा आसान है। सामान्य श्वास दर क्या है? तो यह 12 से 16 प्रति मिनट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो यह आपका तिल्ली, जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ से याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो यह आपका हो जाएगा नर प्रजनन तंत्र, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्ट्रोजोन और शुक्राणु, ऑप्शन ए। दोस्तों ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, क्वेश्चन का आंसर आपको करा दे रहे हैं। कंटिन्यू 27 सेटों का एनालिसिस हम लोग करेंगे। इसके बाद जो एडुटेरिया का नया सेट आया है दोस्तों उसका भी करेंगे और किरण पब्लिकेशन का भी करेंगे, तो कंटिन्यू हम लोग सेट को लगाएंगे। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, तो अनुवाद प्रक्रिया को जो रोकने का काम करता है वह कहता है UAA। 44 नंबर है कि निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो यह है सिंकोना। मलेरिया जो है वह परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? यह पराग कोश में होता है, पराग का उत्पादन पराग कोश में होता है। लैक्टोबैसिलस इसमें किसकी भूमिका निभाता है? तो दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उपयोग होता है। दूध से दही जमने के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है वह मनुष्य के शरीर के तापमान के बराबर होती है। डिग्री में 37 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन होता है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन जो है उसका उच्चतम स्तर जो है वह जैवमंडल है, ऑप्शन डी। आवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो संवेग और आवेग दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, mLT के पावर -1, ऑप्शन डी। यदि आप 1 किमी तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? इसको मील में चेंज करना है दोस्तों, तो यह हो जाएगा 0.62 मील। न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम का खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। न्यूटन के तृतीय गति नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का बल भी कहते हैं।
51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग प्रयुक्त करते हैं, या विद्युत मोटर इसी को कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर। और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग डायनेमो का उपयोग करते हैं। मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है तो यह कंठ के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? तो जी का मान जो है वह ऊंचाई के समान घटता है। जी का अधिकतम मान ध्रुव पर होता है और न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। और जी का जो मान होता है वह आपका पृथ्वी के केंद्र पे 0 होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो यह है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी। सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का है दोस्तों। माइक्रोबैक्टीरियम यह आपका टीबी का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह दर्पण के पीछे बनता है, आभासी और वस्तु के समान आकार का होता है। दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो यह ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। जूल जो है वह कार्य और ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है और वोल्ट विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक सेट में एक ना एक एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक है उसको आप रट लीजिएगा। और हम बहुत सारे सेट के दौरान एसआई मात्रक को कवर भी करा देते हैं। स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर क्या चीज से संबंधित है? तो यह प्रत्यास्थ से संबंधित है और सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील का होता है। 4 जारों में क्रमशः ऑक्सीजन O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो गैसों की पहचान हम लोग कर सकते हैं दोस्तों चूने की पानी से गैस गुजारकर, गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। भारी जल का अणुभार होता है तो यह 20 होता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। इसे मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो यह आपका क्लोरीन का होता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में किया जाता है? तो यह आपका H2SO4, सांद्र H2SO4, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? यह आपका सही आंसर सिलिका होगा, ऑप्शन सी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह CaOCl2 होता है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है दोस्तों? तो ZnCO3, ऑप्शन डी। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक को इसमें पहचानना है, सही आंसर होगा PVC। बिहार में कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? यह माधुरी देवी थी, बिहार से, ऑप्शन ए। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? 50% जो आरक्षण था वह 2006 से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी UAE के द्वारा किया जाएगा।
तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। IUCN जो है दोस्तों, यह संस्था रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक जो होता है वह विलुप्त प्राय जीव जंतु और पेड़ पौधों की सूची का डाटा होता है। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यह अजय लंबा की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ऑप्शन बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप लोग बिहार एसएससी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसका नाम बताना है। तो इसे हम लोग विनिवेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बुकर पुरस्कार यह अरुंधति राय के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अरुंधति राय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए यह पुरस्कार मिला था। सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। यह 1784 में बंगाल में किए थे, कोलकाता में दोस्तों, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित है? तो यह गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है, 1911 में बनाया गया था, और इंडिया गेट दिल्ली में है दोस्तों। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है आपका, तो इसको भी याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, जो कि अमृतसर पंजाब में है, तो ये लोकेशन ध्यान में रखिएगा। नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। तो यह 1739 में नादिर शाह दिल्ली में आक्रमण किया था। 1761 में पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन सी। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? यह सुमित्रा महाजन था। ऑप्शन डी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद वह कानून बन जाता है और यह लागू हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो यह आपका 21 वर्ष है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की उम्र से मिलता है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आयु 35 वर्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? यह भगत सिंह। ऑप्शन सी सही है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुआ था? यह 1995 में हुआ था। इसका पहले नाम जो था, WTO का जो पहले नाम था वह था गेट, GATT। ये इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं है? यह फिनलैंड नहीं है। फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। USSR का विघटन 1991 में 15 छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया था। निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो दोस्तों, अभी ही हम लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन किए हैं, यह उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर डैश में स्थापित किया गया था। तो यह जो आपका है वह
1976 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो सरिस्का राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों, हम लोगों का जीके जीएस का क्वेश्चन इतना ही था। बाद बाकी सब मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बिहार एसएससी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कंटिन्यू सारे सेटों का एनालिसिस कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।